एक बार की बात है, गीता गर्मियों की छुट्टी में अपनी बड़ी बहन लता के घर रहने जाती है। गीता काफी मोटी होती है और उसे बचपन से ही खाने पीने का काफी शौक होता है। लता के घर पहुंचते ही सामने लता का पति महेश बैठा हुआ होता है। आओ आओ यहाँ बैठो गीता। आखिर आई गई तुम हमारे घर। बस जीजा जी, क्या ही बताऊं, पढ़ाई के चक्कर में कहीं जाना ही नहीं होता। वो तो सही कहा तुमने। अरे गीता, तुम आ गई। मैं तुम्हारे लिए कुछ नाश्ता लेकर आती हूँ। अरे कुछ अच्छा सा लेकर आना। तुम्हारी बहन की सेहत देखकर लगता नहीं कुछ हल्के फुल्के से होने वाला है। आप मेरी बहन के मोटापे का मजाक मत उड़ाओ। अरे नहीं नहीं, कोई नहीं, ये तो जीजा साली में चलता ही रहता है। बस लता फिर अंदर जाती है और खाने के लिए कुछ लेकर आती है। सब लोग साथ में बैठकर अच्छे से खाते हैं और खूब सारी बातें करते हैं। पूरा दिन गप्पे मारने के बाद सब लोग रात को सो जाते हैं। उसी रात उस घर में एक हलचल सी होती है। उसके बाद रसोई का दरवाजा भी अपने आप खुल जाता है। ऐसा लगता है कि कोई रसोई के अंदर आया है। उस दिन लता ने गीता के लिए काफ़ी पकवान बना रखे थे, तो बस उसी में से काफ़ी कुछ बचा हुआ रसोई में रखा हुआ था। वहाँ पर रखी प्लेट में 4 समोसे भी रखे हुए थे, जिसमें से एक समोसा कोई उठाता है और खाने लगता है। दरअसल वो कोई और नहीं बल्कि एक मोटा भूत होता है। वो खाने की खुशबू सूंघकर लता के घर घुस आता है और उसकी रसोई तक पहुँच जाता है। भूत एक एक करके सारे समोसे खाने लगता है और उसे समोसे बड़े ही स्वादिष्ट लगते हैं। अरे वाह, ये तो बड़े ही स्वादिष्ट है। मजा आ गया खाकर। ऐसे समोसे तो मैंने पहले कभी नहीं खाए। सारे समोसे खाने के बाद भूत की नजर वहाँ रखी मिठाई पड़ जाती है। अरे वाह, यहाँ तो मिठाई भी रखी हुई है। आज तो मेरे मजे ही आ गए। ये घर तो सबसे बढ़िया निकला, वरना लोगों के घर में सूखी रोटी और बची कुची सब्जी ही मिलती है। भूत वहाँ रखी मिठाई खाने लगता है। वह एक के बाद एक खपाखप सारी मिठाइयाँ खाने लगता है कि इधर गीता की आँख खुल जाती है। उसे बड़ी तेज प्यास लगती है और वो उठकर पानी का जग देखने लगती है। उस जग के अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं होता। ओहो, इसमें तो बिल्कुल भी पानी नहीं है। चलो मैं नीचे से भरकर ले आती हूँ। गीता पानी का जग लेकर नीचे रसोई में जाने लगती है। गीता के पैरों की आहट से भूत चौकन्ना हो जाता है और तुरंत वहाँ से भाग जाता है। उसके जाते ही गीता रसोई में पहुँचती है। वहाँ पर गीता को किसी के होने का एहसास तो होता है, पर उसे वहाँ पर कोई दिखाई नहीं देता। फिर उसकी नज़र वहाँ पर बचे कुछ समोसे और वहाँ पर ज़मीन पर खाई हुई मिठाई पर पड़ती है। गीता नीचे ज़मीन पर बैठकर मिठाई का एक टुकड़ा उठाकर देख ही रही होती है कि वहाँ पर महेश भी पानी पीने के लिए आ जाता है। अरे तुम यहाँ पर इतनी रात को, भूख लगी थी तो लता को बोल देती, वो तुम्हें ला कर दे देती। नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं खाया, मैं तो सिर्फ पानी लेने आई थी। वो देखो, मैंने पानी का जग वो रखा। गीता को बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है, पर वो कुछ समझ ही नहीं पाती। महेश भी वहाँ से चला जाता है और अगली सुबह अपनी पत्नी लता को सारी बात बताने लगता है। अपनी बहन के बारे में सुनकर लता को पहले तो बिल्कुल भी यकीन ही नहीं होता, पर वो थोड़ी देर बाद गीता के पास जाकर उससे बात करती है। गीता, तुमने कल रात को अच्छे से खाना नहीं खाया था क्या? अरे दीदी, मैंने तो बल्कि बहुत ज्यादा ही खा लिया था। फिर तुम रात को रसोई में खाने क्यों गई थी? मुझे बता दिया होता। तुम्हारे जीजा जी बता रहे थे कि तुम कल रात को जमीन पर बैठकर मिठाई खा रही थी। ओहो दीदी, मैंने कुछ भी नहीं खाया, मैं तो सिर्फ पानी लेने गई थी। देखा तो वहाँ पहले ही सब कुछ खाया हुआ था और जमीन पर मिठाई गिरी हुई पड़ी थी। मैं तो उठाकर बस देख ही रही थी कि इतने में जीजा जी आ गए। गीता के लाख समझाने पर भी लता उसकी बात नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। रात को सब खाना खाकर जब दोबारा सो रहे होते हैं तो फिर भूत वहाँ पर दोबारा से आता है और रसोई में खाने को कुछ ढूंढने लगता है। उसको फिर से वहाँ पर काफी कुछ खाने को मिल जाता है। अरे वाह, यहाँ तो आज भी काफी कुछ खाने को है। इतना बढ़िया घर तो मुझे आज तक नहीं मिला। यहाँ पर इतना बढ़िया बढ़िया खाने को मिल जाता है
कि जैसे मानो रोज मेरे लिए दावत रखी हो। भूत रसोई में रखा सारा का सारा सामान खा जाता है और फ्रिज खोलकर भी काफी कुछ उसमें से खा जाता है। जैसे ही वो आखिरी आइसक्रीम खा रहा होता है कि तभी उसे फिर से किसी के आने की आहट आती है। इस बार भूत बाहर न जाकर गीता के रूम में छुप जाता है। वहाँ जैसे ही गीता की आँख खुलती है तो वो खिड़की से कूदकर भाग जाता है। नीचे लता जब पानी पीने आती है तो फिर से देखती है कि रसोई का हाल वही हुआ पड़ा है। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? क्या फिर से गीता ने ये सब कुछ खाया है? मुझे जाकर देखना चाहिए। लता चुपके से गीता के कमरे का दरवाजा खोलती है तो उसे वहीं आइसक्रीम का कप पड़ा मिल जाता है। लता आइसक्रीम उठाकर देखती है तो उसमें आधी आइसक्रीम होती है। ओहो, इस गीता ने तो हद ही कर दी। पहली बार मैंने इसे यहाँ रहने बुलाया और इसकी इतनी खातिर की, फिर भी ये ऐसे छिप छिप कर खाती है। इसने तो मेरी बेइज्जती ही करवा रखी है। लता वहाँ से गुस्से में चली जाती है। अब रोज रोज यही सब होने लगता है। रोज रात को भूत आकर सब खा जाता है और लता को लगता है कि यह सब उसकी मोटी बहन गीता कर रही है। लता को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि यह सब क्या हो रहा है। फिर एक शाम को लता गीता को बताती है कि उसने एक छोटी सी पार्टी रखी है तो उसकी कुछ सहेलियां घर पर आएगी। अरे वाह दीदी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं भी सबसे मिल लूंगी। हाँ, पर मैं ये सोच रही थी कि क्या बनाऊं। वो सब तुम चिंता मत करो दीदी, मैं देख लूंगी। हाँ, खाने पीने का तो तुम कितने अच्छे से देख रही हो, वो तो मैं देख ही रही हूँ। लता गीता को कुछ खाने की चीजें बताती है जो वो पार्टी के लिए सोच रही थी। 2 दिन बाद पार्टी का दिन भी आ जाता है। उस दिन दोनों बहनें खूब अच्छे से बढ़िया बढ़िया चीजें बनाती है। शाम हो जाती है और लता की सहेलियां घर आती है। अरे आओ आओ, मैं कब से तुम सबका इंतजार कर रही थी। सब सहेलियां बैठकर खूब गप्पे मारती और उसके बाद गीता सबके लिए खाना लेने जाती है। गीता सबके लिए खाना ला ही रही होती है कि तभी उससे एक मिर्च का डब्बा खाने के प्लेट में गिर जाता है। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? ये मैंने क्या कर दिया? अब मैं दीदी को क्या जवाब दूंगी? काफी देर हो जाती है। जब गीता रसोई से बाहर नहीं आती तो फिर लता खुद उसे देखने के लिए रसोई में जाती है। वहाँ गीता को परेशान देखकर लता उससे पूछती है कि उसे क्या हुआ है। वो दीदी मुझसे है ना मिर्च का डिब्बा खाने में गिर गया। हे भगवान, ये तूने क्या कर दिया? अब मैं सबको खाने में क्या खिलाऊंगी? मेरी तो बेइज्जती करवा दी। पता नहीं क्या करती हो तुम। रोज रोज रसोई से खाना चुरा कर खाती हो और आज सारा खाना ही बर्बाद कर दिया। नहीं नहीं दीदी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने खाना चुरा कर नहीं खाया। आप मेरी बात का यकीन करो। लता के चिल्लाने की आवाज बाहर तक आने लगती है। उससे ऐसा चिल्लाता देख लता की सहेलियां उससे पूछती है तो वो उनके सामने भी गीता को डांटने लगती है। ये मोटी बचपन से ही ऐसी है। बचपन से बहुत ही खाती है ये। अब तो इसने रात को खाना चुरा कर भी खाना चालू कर दिया है। आज इसे खाने को नहीं मिला तो इसने पूरी सब्जी में मिर्च ही डाल दी। इसने ये सब जानबूझ के किया है। इसने तो मेरी पूरी पार्टी ही खराब कर दी। अरे लता, कोई बात नहीं, हम बाहर से खाना ऑर्डर कर देते हैं। हाँ, वो तो कर ही देंगे। पर गीता, तुम आज ही यहाँ से प्लीज घर चली जाओ और दोबारा कभी मत आना मेरे घर। गीता बहुत रोती है और लता को समझाने की बहुत कोशिश करती है, पर लता का गुस्सा तो 7वें आसमान पर होता है। गीता रोते हुए अपने कमरे में जाती है और अपना सामान पैक करने लगती है। वो सामान पैक करके घर से निकलने ही लगती है कि दरवाजे पर उसे महेश मिल जाता है। महेश उससे पूछने लगता है कि वह कहाँ जा रही है। अरे आप इसे जाने दो, इसने तो आज हद ही कर दी है। इसने मेरी पूरी पार्टी ही खराब कर दी, सारे खाने में मिर्च गिरा दी। महेश जिद करके गीता को उस रात वहीं रोक लेता है। गीता अपने कमरे में रोज की तरह सो जाती है। देर रात वो भूत फिर से घर में घुस आता है। वो सीधा रसोई में जाता है और खाने को ढूंढने लगता है। वहाँ उसे पार्टी के लिए बना हुआ सारा खाना दिखाई देता है। भूत तो अब बड़ा खुश हो जाता है। अरे वाह, आज तो इतना सारा खाना ऐसा लग रहा है जैसे ये सब खास मेरे लिए ही बना हो। भूत बड़ा भूखा होता है और जल्दी जल्दी बहुत कुछ मुंह में भरने लगता है। भूत का मुंह मिर्च से जलने लगता है। उसके कान से धुआं निकलने लगता है और वो बुरी तरह चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ, कोई मुझे पानी दे दो। पानी दे दो, पानी दे दो। भूत के चिल्लाने की आवाज से रसोई में सब जने इकट्ठे हो जाते हैं। भूत को वहाँ पर देखकर सबकी हालत खराब हो जाती है। सब लोग भूत को देखकर चिल्लाने लगते हैं।
भूत मिर्च खाकर इतना बेहाल हो चुका होता है कि वो उन लोगों की तरफ ध्यान ही नहीं देता और उनको धक्का देते हुए वहाँ से भाग जाता है। अब सबको सारी कहानी समझ आ जाती है। लता की तो शर्म से गर्दन ही नीचे झुक जाती है। वो गीता से माफ़ी मांगती है और बहुत शर्मिंदा होती है। गीता उसे माफ़ कर देती है। इतनी मिर्च खाने के बाद भूत भी कभी उस घर में वापस आने की हिम्मत नहीं करता। अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।